वेलकम टू बेसिक शाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शेक्सपियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक एमसीक्यू, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इस प्ले का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो हमने स्किप किया हो। तो चलिए जल्दी से चेक कर लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर पता हैं और कितने क्वेश्चन के आंसर अभी आपको एग्जाम के लिए याद करने हैं। वीडियो के लास्ट में हमें अपना स्कोर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज हु वर द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। वेरोना के दो जेंटलमैन कौन थे? वैलेंटाइन एंड प्रोटियस, वैलेंटाइन एंड स्पीड, प्रोटियस एंड स्पीड, या फिर वैलेंटाइन एंड शैलो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैलेंटाइन एंड प्रोटियस। वैलेंटाइन और प्रोटियस ही वेरोना के दो भद्र पुरुष थे। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड टू वैलेंटाइन एंड हिज क्लासमेट। वैलेंटाइन का एक बहुत अच्छा दोस्त और उसका क्लासमेट कौन था? स्पीड, प्रोटियस, ईजियस, या फिर बेनेडिक्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटियस। वैलेंटाइन और प्रोटियस बहुत अच्छे दोस्त और स्कूल के क्लासमेट थे। क्वेश्चन नंबर 3, हु लव्ड जूलिया। जूलिया को कौन प्यार करता था? प्रोटियस, वैलेंटाइन, ड्रोमियो, या फिर सेबास्टियन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटियस। प्रोटियस जो था वो जूलिया को लव करता था, यानी कि जूलिया प्रोटियस की प्रेमिका थी। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज जूलिया। जूलिया कौन थी? अ लेडी ऑफ वेरोना, अ लेडी ऑफ मिलान, ड्यूक्स डॉटर, या फिर ड्यूक्स नीस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ लेडी ऑफ वेरोना। जूलिया जो थी वो वेरोना की एक लेडी थी। जूलिया वेरोना के एक उच्च घराने की युवती थी। हु वेंट टू मिलान टू लिव देयर। मिलान में रहने के लिए कौन जाता है? वैलेंटाइन, प्रोटियस, थूरियो, या फिर एंटोनियो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन और प्रोटियस जो हैं ये वेरोना में रहते हैं, यानी कि वेरोना के रहने वाले हैं। वैलेंटाइन कुछ दिनों के लिए वेरोना छोड़कर मिलान जाता है, वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, होम कीपिंग यूथ हैव एवर होमली विट्स वर नॉट अफेक्शन चेन्स द टेंडर डेज। हु इज़ द स्पीकर। ये लाइन्स किसने कही हैं? प्रोटियस, थूरियो, वैलेंटाइन, या फिर थूरियोस फादर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैलेंटाइन। ये लाइन्स कही हैं वैलेंटाइन ने। जो लोग केवल घर में ही पड़े रहते हैं उनकी बुद्धि मलिन हो जाती है। जब वैलेंटाइन वेरोना को छोड़कर मिलान जाने की बात अपने फ्रेंड प्रोटियस को बताता है तो प्रोटियस कहता है कि तुम मिलान मत जाओ, यहीं पर रहो। तब वैलेंटाइन उसे कहता है कि जो लोग घर में ही रहते हैं उनकी बुद्धि मलिन हो जाती है, यानी कि हमें घर से बाहर निकलकर देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज लुसेटा। लुसेटा कौन थी? वेटिंग वुमन टू जूलिया, वेटिंग वुमन टू एड्रियाना, वेटिंग वुमन टू सिल्विया, या फिर क्वीन ऑफ वेरोना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेटिंग वुमन टू जूलिया। लुसेटा जो थी वो जूलिया की वेटिंग वुमन थी। क्वेश्चन नंबर 7, हु गिव्स जूलिया द लव लेटर ऑफ प्रोटियस। जूलिया को प्रोटियस का लव लेटर कौन देता है?
क्लाउन, अ सर्वेंट, लुसेटा या फिर ड्रोमियो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ सर्वेंट। जूलिया को प्रोटियस का लव लेटर एक सर्वेंट देता है। क्वेश्चन नंबर 8, हु टॉर्न द लव लेटर ऑफ प्रोटियस। प्रोटियस ने जो जूलिया को लव लेटर भिजवाया है उसे कौन फाड़ देता है? ड्यूक, जूलियास फादर, जूलिया या फिर सिल्विया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूलिया। प्रोटियस जूलिया को जो लव लेटर भिजवाता है उसे जूलिया खुद ही फाड़ देती है। क्वेश्चन नंबर 9, हु बिगैन टू ऐड द टॉर्न पेपर्स ऑफ प्रोटियस लव लेटर। प्रोटियस ने जूलिया को जो लव लेटर भिजवाया है उसे जूलिया ने फाड़ दिया है। अब उसके टुकड़ों को गैदर करना कौन शुरू करता है और उन्हें कौन जोड़कर फिर से एक लेटर बनाने की कोशिश करता है? लुसेटा, सिल्विया, प्रोटियस या फिर जूलिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जूलिया। जूलिया ही बाद में उन फटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करती है और फिर से उन्हें पढ़ने की कोशिश करती है, क्योंकि जूलिया प्रोटियस से खुद भी प्यार करती है, लेकिन लुसेटा वहाँ पर खड़ी हुई थी, इसलिए उससे छुपाने के लिए जूलिया ने वो लव लेटर फाड़ दिया था। अब जब लुसेटा वहाँ से चली जाती है तब वो उन पेपर्स को इकट्ठा करके जोड़कर पढ़ने की कोशिश करती है कि उसके प्रेमी प्रोटियस ने उस लव लेटर में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10, What words were written on the first piece of paper of the letter? जब जूलिया उस लेटर के टुकड़ों को कलेक्ट करना शुरू करती है तो उसे एक पीस मिलता है, तो जो फर्स्ट पीस वो उठाकर पढ़ती है उस पर क्या लिखा हुआ है? लविंग जूलिया, काइंड जूलिया, क्रूअल जूलिया या फिर वाइट जूलिया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काइंड जूलिया। वो देखती है कि उस लेटर के पहले टुकड़े पर लिखा हुआ उसे मिलता है काइंड जूलिया। क्वेश्चन नंबर 11, What words were written on the second piece of paper of the letter? फिर वो उस लेटर का दूसरा टुकड़ा उठाती है और उसे भी पढ़ती है। उस पेपर पर उसे क्या लिखा हुआ मिलता है? लव मैड प्रोटियस, लव वोंडेड प्रोटियस, प्रोटियस द क्यूपिड या फिर जूलियाज लवर प्रोटियस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लव वोंडेड प्रोटियस, यानी कि प्रेम रोगी प्रोटियस या फिर प्यार में घायल प्रोटियस। क्वेश्चन नंबर 12, पुअर वोंडेड नेम माई bosom as a bed shall lodge thee till thy wound will thoroughly healed. Who is thy speaker? ये लाइंस किसने कही हैं? सिल्विया, जूलिया, मेड या फिर वैलेंटाइन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जूलिया। ये लाइंस कही हैं जूलिया ने। बेचारे रोगी, मैं तुम्हें अपने दिल के अंदर रखूंगी जहां तुम्हारा सारा रोग दूर हो जाएगा। जब जूलिया प्रोटियस का लव लेटर उसके टुकड़ों को गैदर करने के बाद पढ़ लेती है तब उसे प्रोटियस पे बहुत दया आती है और वो कहती है कि बेचारी रोगी, मैं तुम्हें अपने दिल के अंदर रखूंगी जहां तुम्हारा सारा रोग दूर हो जाएगा, क्योंकि जूलिया भी उससे प्रेम करती है। क्वेश्चन नंबर 13, हु गेव द ऑर्डर टू प्रोटियस टू गो टू मिलान? प्रोटियस को मिलान जाने का ऑर्डर कौन देता है? ड्यूक, प्रोटियस मदर, प्रोटियस फादर या फिर गवर्नर ऑफ वेरोना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटियस फादर।
वैलेंटाइन तो मिलान चला ही गया है, लेकिन अब प्रोटियस के फादर भी उसे मिलान जाने का ऑर्डर देते हैं कि तुम हमेशा घर में रहते हो और तुम्हारी वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, इसलिए तुम कुछ दिन के लिए मिलान जाओ अपने फ्रेंड के पास रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज गोइंग टू मिलान टू मीट द किंग? किंग से मिलने के लिए मिलान कौन जा रहा था? कोई पर्सन था जो कि किंग से मिलने के लिए जा रहा था मिलान। तो प्रोटियस के फादर प्रोटियस से कहते हैं कि तुम भी उन्हीं के साथ मिलान चले जाओ। तो जो पर्सन मिलान जा रहा था वो कौन था? डॉन अल्फोंसो, वैलेंटाइन्स फादर, अ फ्रेंड टू प्रोटियस, या फिर पैट्रिक अ ट्रेडर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉन अल्फोंसो। डॉन अल्फोंसो नाम का एक पर्सन मिलान के किंग से मिलने के लिए जा रहा था। तो प्रोटियस के फादर चाहते हैं कि प्रोटियस भी उन्हीं के साथ मिलान जाए और वो उसे इस बात का ऑर्डर दे देते हैं कि तुम्हें मिलान जाना है। क्वेश्चन नंबर 15, Thus have I shunned the fire for fear of burning, and drenched me in the sea, where I am drowned. Who is the speaker? वैलेंटाइन, ड्यूक, प्रोटियस या फिर जूलिया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटियस। ये लाइंस कही हैं प्रोटियस ने। एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। जलने के डर से आग को त्यागा, तो समुद्र में डूबकर गोते खाएं। एक मुसीबत से निकलकर दूसरी में पड़ गया। एक्चुअली प्रोटियस के फादर जब उससे मिलने के लिए आते हैं एक दिन, तो वो जूलिया का लेटर पढ़ रहा होता है। प्रोटियस ने जूलिया को एक लव लेटर लिखा था जिसे जूलिया ने फाड़ दिया था। बाद में उसने उसके टुकड़ों को गैदर करके उसे पढ़ा था। लेकिन जूलिया भी प्रोटियस से प्रेम करती है, ये सच बात है। उस प्रेम पत्र को पढ़ने के बाद जूलिया ने भी एक लेटर प्रोटियस को लिखा था। जब प्रोटियस वो लेटर पढ़ रहा होता है तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि तुम किसका लेटर पढ़ रहे हो? तब प्रोटियस अपने फादर के डर से कह देता है कि मैं वैलेंटाइन का लेटर पढ़ रहा हूँ, यानी कि वो ये बात अपने फादर से छुपाना चाहता है कि मुझे वैलेंटाइन की याद आती है और वैलेंटाइन का लेटर मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ। तब उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, तुम भी कुछ दिनों के लिए अपने फ्रेंड के पास चले जाओ रहने के लिए, और उसे मिलान जाने का ऑर्डर दे देते हैं। तब प्रोटियस ये बात कहता है कि जलने के डर से आग को त्यागा तो समुद्र में डूबकर गोते खाएं, यानी कि एक मुसीबत से बचने के लिए झूठ बोला था तो दूसरी मुसीबत में मैं पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 16, हु प्रपोज्ड प्रोटियस फॉर मैरिज? प्रोटियस को शादी के लिए कौन प्रपोज करती है? ड्यूक्स डॉटर, सिल्विया, लुसेटा या फिर जूलिया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जूलिया। प्रोटियस जूलिया को शादी के लिए प्रपोज नहीं करता, बल्कि जूलिया प्रोटियस को शादी के लिए प्रपोज करती है। जब जूलिया को पता चलता है कि प्रोटियस मिलान जा रहा है, तब जूलिया किसी की भी परवाह ना करते हुए प्रोटियस को शादी के लिए प्रपोज करती है, क्योंकि उसे लगता है कि कि प्रोटियस अब मिलान चला जाएगा और मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह जाएगी कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, What is given by Julia to Proteus as a token of love? जब प्रोटियस मिलान जा रहा है तो जूलिया उसे एज अ टोकन ऑफ लव क्या देती है? आ चेन, आ हैंकरचीफ, आ रिंग या फिर हर फोटोग्राफ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आ रिंग। जूलिया प्रोटियस को एक रिंग देती है और प्रोटियस भी जूलिया को एक रिंग देता है।
क्वेश्चन नंबर 18. Who was the beloved of Valentine? वैलेंटाइन जब वेरोना में रहता था तब वो कहता था कि प्रेम बेकार की चीज़ है, लेकिन मिलान जाकर उसे किसी से प्यार हो गया है। तो उसकी बीलव्ड का क्या नाम है? जूलिया, लुसेटा, सिल्विया या फिर एड्रियाना? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिल्विया। उसे सिल्विया नाम की एक लड़की से प्यार हो गया है मिलान जाकर। क्वेश्चन नंबर 19. Who was Sylvia? A poor girl, princess of Milan, princess of Verona या फिर her maid servant? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसेस ऑफ मिलान। सिल्विया जो है वो मिलान की प्रिंसेस है जिससे कि वैलेंटाइन को प्यार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 20. With whom did the king want to marry his daughter? लेकिन मिलान के किंग अपनी डॉटर की शादी किसी और से करना चाहते हैं, ना कि वैलेंटाइन से। तो किंग उसकी शादी किससे करना चाहते हैं? वैलेंटाइन, प्रोटियस, ड्रोमियो या फिर थूरियो? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थूरियो। मिलान के किंग अपनी डॉटर यानी सिल्विया की शादी थूरियो नाम के एक पर्सन से करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21. हु वॉज थूरियो? थूरियो जो है वो कौन है? प्रिंस ऑफ फ्रांस, अ रिच मैन, हिज फ्रेंड्स सन या फिर अ ब्रेव सोल्जर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ रिच मैन। थूरियो जो है वो एक बहुत ही धनी आदमी है। क्वेश्चन नंबर 22. आई हैव डन पेनेंस फॉर कंटैमिनिंग लव, whose high imperious thoughts have punished me with bitter fast, with penitential groans, with nightly tears and daily hurt sore sighs. For in revenge of my contempt of love, love hath chased sleep from my enthralled eyes, and made them watchers of mine own hurt sorrow. Who said? ये लाइन्स किसने कही हैं? वैलेंटाइन, थूरियो, जूलिया या फिर क्लाउन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैलेंटाइन। ये लाइन्स कही हैं वैलेंटाइन ने। प्यार से नफरत के कारण मैंने अब तक प्रायश्चित कर लिया है। मैं प्रेम से नफरत करता था, परंतु प्रेम ने उसके बदले मेरी आंखों से नींद उड़ा ली। अब मैं जानता हूँ कि प्रेम बहुत शक्तिशाली राजा है, जिसने मुझे इतना परास्त किया है कि मैं कह सकता हूँ कि प्रेम दंड से अधिक कोई दंड नहीं है। ये कहा है वैलेंटाइन ने। एक्चुअली जब प्रोथियस जूलिया से प्रेम करता था और उससे अक्सर मिलने जाया करता था, तो वैलेंटाइन को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसे स्त्रियों से प्रेम की बातें करना अच्छा नहीं लगता था। तब वो कहता था कि तुम्हें कोई और बात सूझती ही नहीं है जूलिया के अलावा, हमेशा जूलिया जूलिया करते रहते हो, मैं ऐसी बातें पसंद नहीं करता। लेकिन अब जो है मिलान आने के बाद वैलेंटाइन की लाइफ एकदम चेंज हो गई है। अब वो, क्योंकि अब उसे सिल्विया मिल गई है और उसे सिल्विया से प्रेम हो गया है, तो अब उसके व्यूज़ जो हैं वो पूरी तरह से बदल गए हैं। अब जब प्रोटियस वेरोना से मिलान आया है वैलेंटाइन के पास रहने के लिए, तब वैलेंटाइन अपने मन की बात बताता है कि पहले कैसे मुझे प्रेम समझ में नहीं आता था और अब मुझे प्रेम हो गया है, तो मुझे प्रेम ही सब कुछ लगने लगा है। क्वेश्चन नंबर 22. नाउ कैन आई ब्रेक माई फास्ट, डाइन, सप एंड स्लीप अपॉन द वेरी नेक्ड लव नेम ऑफ लव? हु इज़ द स्पीकर?
ये लाइंस किसने कही हैं? वैलेंटाइन, थूरियो, जूलिया या फिर क्लाउन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैलेंटाइन। ये लाइंस भी वैलेंटाइन ने कही हैं। अब मैं केवल प्रेम कथा से ही पेट भर सकता और प्यास बुझा सकता हूँ। अब वो सिल्विया के प्यार में इतना ज़्यादा मैड हो चुका है कि अब वो प्रेम के बारे में ऐसी ऐसी बातें कहता है। वैलेंटाइन ने जो स्पीच बोली है अपने फ्रेंड प्रोटियस से, वो फुल स्पीच ये है। इसी के जो 2 पार्ट हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये पूरी स्पीच कुछ इस तरह है। आई हैव डन पेनेंस फॉर कंटैमिनिंग लव, whose high imperious thoughts have punished me with bitter fast, with penitential groans, with nightly tears, and daily hurt sore sighs. For in revenge of my contempt of love, love hath chased sleep from my enthralled eyes, and made them watchers of mine own hurt sorrow. O gentle Proteus, love's a mighty lord, and hath so humbled me as I confess. There is no woe to his correction, nor to his service, no such joy on earth. Now no discourse except it be of love. Now can I break my fast, dine, sup, and sleep upon the very neck name of love. ये फुल स्पीच है जो वैलेंटाइन ने बोली है, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से और यहाँ तक एंड यहाँ से और यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। प्यार से नफ़रत के कारण मैंने अब तक प्रायश्चित कर लिया है। मैं प्रेम से नफ़रत करता था, परंतु प्रेम ने उसके बदले मेरी आँखों से नींद उड़ा ली। प्यारे प्रोटियस, अब मैं जानता हूँ कि प्रेम बहुत शक्तिशाली राजा है, जिसने मुझे इतना परास्त किया है कि मैं कह सकता हूँ कि प्रेम दंड से अधिक कोई दंड नहीं है। और जितनी खुशी प्रेम के देवता की सेवा से प्राप्त होती है, उतनी किसी अन्य चीज़ से नहीं होती। मुझे अब प्यार के अलावा और कोई बात अच्छी नहीं लगती। अब मैं केवल प्रेम कथा से ही पेट भर सकता और प्यास बुझा सकता हूँ। वैलेंटाइन ने ये जो लाइन बोली है, और जितनी खुशी प्रेम के देवता की सेवा से प्राप्त होती है, उतनी किसी अन्य चीज़ से नहीं होती, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा नहीं है कि प्रेम वही होता है जो हम अपने प्रेमी या प्रेमिका से करते हैं। हम जिससे भी प्रेम करें दुनिया में, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो सच में बहुत खुशी मिलती है। Question number 23. Who attracted very much with the beauty of Sylvia? सिल्विया की ब्यूटी से कौन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ था? थूरियो, प्रोटियस, सेबेसे या फिर ड्रोमियो? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटियस। सिल्विया जो कि वैलेंटाइन की प्रेमिका है, वैलेंटाइन को सिल्विया से प्रेम हो गया था उसे देखते ही। अब एक और पर्सन है जो कि सिल्विया की ब्यूटी से अट्रैक्टेड हो गया है, वो है वैलेंटाइन का ही दोस्त प्रोटियस। सिल्विया की ब्यूटी देखकर वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गया है कि अब वो जूलिया को भूलकर सिल्विया के पीछे हो गया है। क्वेश्चन नंबर 24. Who planned to elope with Sylvia? सिल्विया के साथ भागने का प्लान कौन बनाता है? प्रोटियस, वैलेंटाइन, थूरियो या फिर एंटोनियो? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैलेंटाइन। वैलेंटाइन और सिल्विया एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन सिल्विया के फादर उसकी शादी एक रिच मैन थूरियो से कराना चाहते हैं। इसलिए वैलेंटाइन और सिल्विया एक दूसरे के साथ भाग जाने का प्लान बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26.
to whom Valentine shares his secret to elope with Sylvia. वैलेंटाइन ये बात सीक्रेट रखता है कि वो सिल्विया के साथ भाग जाने वाला है, लेकिन वो अपना ये सीक्रेट किसी को बता देता है। वो अपना सीक्रेट किससे शेयर करता है? जूलिया, लुसेटा, प्रोटियस या फिर क्लाउन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटियस। वैलेंटाइन अपने फ्रेंड प्रोटियस से अपने इलोप होने का सिल्विया के साथ जो प्लान है वो बता देता है। क्वेश्चन नंबर 27, Who reveals the secret of his friend's Valentine's eloping with Sylvia to Sylvia's father? वैलेंटाइन का सिल्विया के साथ भागने का जो प्लान है वो कौन है जो कि जाकर सिल्विया के फादर को बता देता है? अ मेड, वैलेंटाइन हिमसेल्फ, प्रोटियस या फिर नन ऑफ द अबव? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटियस। प्रोटियस से उसने अपना सीक्रेट शेयर किया था और वो सीक्रेट जो शेयर किया था वो प्रोटियस सिल्विया के फादर यानी कि किंग से जाकर बता देता है। क्वेश्चन नंबर 28, हु कीप्स द कीज ऑफ डोर ऑफ सिल्वियाज रूम? सिल्विया के रूम की कीज किसके पास रहती हैं? हर मदर, हर सिस्टर, हर फादर या फिर हर मेड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर फादर। सिल्विया के रूम की उसके फादर यानी कि किंग ऑफ मिलान के पास ही रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हु सेड आई विल डू वन मोर मैरिज? ये कौन कहता है कि मैं एक शादी और करूँगा? किंग ऑफ वेरोना, किंग ऑफ मिलान, वैलेंटाइन या फिर प्रोटियस फादर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किंग ऑफ मिलान यानी कि सिल्विया के फादर ये बात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हु डिस्गाइज एज सेबास्टियन? सेबास्टियन का भेष कौन भरता है? सिल्विया, लुसेटा, जूलिया या फिर नन ऑफ दी अबव? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूलिया। जूलिया जो कि प्रोटियस की बीलव्ड है वो सेबास्टियन का भेष भरती है। क्वेश्चन नंबर 31, हु लेफ्ट फॉर मिलान वन नाइट टू मीट हिज लवर? दिस इज हर। मिलान के लिए अपनी कंट्री कौन छोड़ देती है अपने प्रेमी से मिलने के लिए एक रात को? सिल्विया, लुसेटा, जूलिया या फिर एड्रियाना? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जूलिया। प्रोटियस जब मिलान चला गया है तो जूलिया का वेरोना में मन नहीं लगता है, इसीलिए वो भी उससे मिलने मिलान जाना चाहती है। लेकिन वो एक लड़की है और लड़कियां ट्रैवलिंग में सेफ नहीं होती, इसलिए वो एक लड़के सेबास्टियन का भेष भरती है और मिलान जाने के लिए रेडी हो जाती है। एक्चुअली उसे ट्रैवलिंग रात को करनी होती है, इसीलिए वो मोस्ट प्रॉब्ली एक लड़के का भेष भरती है ताकि वो नाइट जर्नी में सेफ रहे। क्वेश्चन नंबर 32, एट वॉट टाइम जूलिया रीच्ड मिलान? जूलिया मिलान किस टाइम पहुंचती है? एट नाइट, एट नून, इन मॉर्निंग, इन अर्ली मॉर्निंग? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एट नून। वो अपनी जर्नी शुरू करती है नाइट को एंड पूरी रात सफ़र करने के बाद, सुबह तक भी सफ़र करने के बाद दोपहर को जाकर वो मिलान पहुंचती है सेबास्टियन के भेष में। क्वेश्चन नंबर 33, वेयर डज जूलिया स्टे इन मिलान? मिलान में जूलिया कहाँ रुकती है? क्योंकि मिलान उसके लिए एक नई जगह है जहाँ वो किसी को नहीं जानती है। वहाँ जाकर वो सिर्फ प्रोटियस से मिलने के लिए आई है, तो वहाँ जाकर वो कहाँ रुकती है? इन अ लॉज,
इन द पैलेस ऑफ सिल्विया विद वैलेंटाइन या फिर इन अ हाउस ऑफ अ पुअर लेडी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन अ लॉज। वो एक लॉज में रुकती है। क्वेश्चन नंबर 34, विद whom जूलिया गो टू अटेंड द म्यूजिक फंक्शन। वहाँ एक म्यूजिक फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, जूलिया उसे देखने के लिए जाती है। जूलिया उसे देखने किसके साथ जाती है, यानी कि कौन जूलिया को वहाँ लेकर जाता है। क्योंकि जूलिया तो न्यू है मिलान में, उसे तो पता भी नहीं है म्यूज़िक फंक्शन के बारे में, तो वहाँ कोई है जो जूलिया को अपने साथ म्यूज़िक फंक्शन में लेकर जाता है। होस्ट, हर फ्रेंड, हर मेड या फिर वैलेंटाइन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होस्ट। यानी कि लॉज का जो ओनर है होस्ट, वो जूलिया को उस म्यूज़िक फंक्शन में लेकर जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, आफ्टर लिसनिंग द सॉन्ग्स जूलिया बिकम। जूलिया उस म्यूज़िक फंक्शन में जब सॉन्ग सुनती है, उसके बाद जूलिया का जो टेम्परामेंट है वो कैसा हो जाता है, वेरी हैप्पी, सैड, फॉल इन लव या फिर एंग्री। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सैड। जूलिया उस म्यूज़िक और उस गाने को सुनकर बहुत सैड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, हु ऑर्गेनाइज दैट म्यूजिकल फंक्शन। वो म्यूजिकल फंक्शन किसने ऑर्गेनाइज किया था, वैलेंटाइन, लॉज ओनर, प्रोटियस या फिर ड्यूक ऑफ मिलान। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोटियस। जिस म्यूजिकल फंक्शन में जूलिया होस्ट के साथ जाती है, वो म्यूजिकल फंक्शन उसके प्रेमी प्रोटियस ने ऑर्गेनाइज किया था। प्रोटियस का गाना सुनकर वो सैड हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, टू whom ही ऑर्गेनाइज दैट म्यूजिकल फंक्शन। वो म्यूजिकल फंक्शन प्रोटियस ने किसके लिए ऑर्गेनाइज किया था, जूलिया, सिल्विया, लुसेटा या फिर एड्रियाना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्विया। वो म्यूज़िकल फंक्शन प्रोटियस ने सिल्विया के लिए ऑर्गेनाइज किया था, जिसे वो अब प्रेम करने लगा है। पहले वो जूलिया से प्रेम करता था, अब वो सिल्विया को पसंद करने लगा है, और सिल्विया को लुभाने के लिए, रिझाने के लिए उसने वो म्यूज़िकल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था। उस म्यूज़िकल फंक्शन में वो सिल्विया के लिए गाना गाता है, और ये देखकर जूलिया सैड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो था शेक्सपियर के वेरी फेमस एंड इम्पॉर्टेंट प्ले टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ सीरीज का फर्स्ट पार्ट। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे से कमेंट भी कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मोर इम्पॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बेसिक शाला।